सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये स्पेशली जो यूजी, बीबीए और आईपीएम की बैचेस हैं उनके लिए है। उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। तो नंबर सिस्टम मतलब जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो हमको बेसिक मैथ्स में पढ़नी होती है, ठीक है, जैसे यूनिट डिजिट फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना, बार वाले जो क्वेश्चंस हो गए वो, और कुछ और इसी टाइप की पजल टाइप के क्वेश्चंस जो हो गए, वो सारे नंबर सिस्टम में आते हैं। जो एक एकदम बेसिक अप्रोच नंबर्स को लेके ना, वो अप्रोच हमको इसमें यूज करनी होती है। ठीक है, अब इसको आप बेहतर समझेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देयर इज अ 2 digit number which is equal to the sum of the squares of its digits. What is the sum of the digits of that number? ठीक है, 2 digit नंबर है जो किसके बराबर है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अपन को सम ऑफ डिजिट निकालना है उस नंबर के। एक बार आप ट्राई करिए, टाइम लीजिए, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि इसको क्या करना है। पहले आप कोशिश करिए। और किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि कोई आंसर आ सकेगा इसमें? पलक, क्रॉस चेक किया आपने? ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मैं बताता हूं। सबसे पहली बात बोल क्या रहा है, वेट फॉर वाइल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 digit नंबर है जो किसके बराबर है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। अब सभी बच्चे कॉपी पेन छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे, समझ लीजिए क्वेश्चन को। देयर इज अ 2 digit नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर वो 2 digit नंबर एक्स वाई मान लिया, तो क्या मैं उसको 10x प्लस वाई लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? देखिए, मान लीजिए मैंने बोला 28 2 digit नंबर है, इसके जो डिजिट्स हैं वो तो 2 है और 8 है ना। लेकिन अगर मैं 28 को ऐसे लिखना चाहूं, 20, या मैं ऐसे लिखता हूं 2 × 10 + 8, तो क्या मैं गलत लिख रहा हूं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना। मैं प्लस करूंगा तो अभी आएगा ना 28। तो उसी तरीके से अगर एक्स वाई एक 2 digit नंबर है, तो मैं एक्स वाई को 10x + y लिख सकता हूं। क्लियर? जहां पे x और y डिजिट है उसके, और 10x + y वो एक नंबर है। चलिए, अब क्या होगा इससे, देखिए आगे क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या बोल रहा है? नंबर किसके बराबर है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट कौन कौन से? एक्स और वाई। तो x² + y² किसके बराबर है? उस नंबर के बराबर है। ठीक है ना। ये नंबर क्या है? एक्स वाई है। एक्स वाई को मैंने 10x + y लिखा, और वही किसके बराबर है? x² + y² के। अब अगर मैं ऐसे करूं, 10x - x² कर लूं, y² - y कर दूं, मतलब x x वाले टर्म एक तरफ कर लूं, y y वाले टर्म एक तरफ कर लूं, तो क्या होगा? x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 10 - x लेफ्ट साइड, y कॉमन निकलेगा तो y - 1, ये चीज बच जाएगी। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, जहां पर भी डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा ना, तो आप तुरंत चैट बॉक्स में को उसी वक्त बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा हटके है। आगे आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत चेंज होती जाएगी, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग वैरायटी लेके चलता है। इसलिए जहां पे समझ में नहीं आएगा आप तुरंत रोकेंगे। ठीक है, ये चीज ऐसे आई। क्लियर है? तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे आपको बताया कि x × 10 - x = y × y - 1।
अब उसके बाद अब एक बात बताइए, y इंटू वाई माइनस वन से आप क्या समझते हैं? ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव डिजिट है। जैसे 3 और 3 माइनस वन कितना आएगा? 2 आएगा। तो 3 और 2 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, जैसे 3 और 2 है, 3 इंटू 2 कर रहा हूं, 6 आ रहा है। मान लो 11 इंटू 12 कर रहा हूं, 11 इंटू 12 कर रहा हूं, 11 और 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो 132 आ रहा है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिया 8 इंटू 9 कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। आप देखिए इन तीनों में ही एक आपको चीज मिलेगी, कॉमन चीज मिलेगी। वो कॉमन चीज क्या दिख रही है यहाँ पे? कि अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो इवन नंबर ही मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, 1 और 2 ले लीजिए। 1 इंटू 2 कितना? 2। 2 इंटू 3 कितना? 6। 3 इंटू 4 कितना? 12। हमेशा क्या मिलेगा आपको? इवन नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो रही, y और y माइनस वन, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये हमेशा क्या आएगा? ये वाला पोर्शन हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा। इसका मतलब x इंटू 10 माइनस एक्स जो है वो इवन नंबर आएगा कोई ना कोई। यहां तक सबको क्लियर? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएंगे ये कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि x और 10 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी? एक इवन नंबर ही आएगी। ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन नंबर होता है। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे x इंटू 10 माइनस एक्स या तो 16 होगा या 24 होगा। अब ये कैसे होगा इसको देख लीजिए। अब x और 10 माइनस एक्स है, ठीक है। अगर मैं x को देखो, यहाँ पे मैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ रख सकता हूं। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 इंटू 9 मिला। 1 इंटू 9, 10 माइनस वन 9, तो ये कितना आ गया? 9। ठीक है, ये क्या आया है? ऑड आया है। आया है ऑड, लेकिन हमको तो यहाँ पे इवन नंबर मिल रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर 2 रख दूं तो 2 इंटू 8 कितना आ रहा है? 16। हाँ, ये पॉसिबल है, ये इसकी वैल्यू पॉसिबल है 16। अगर मैं 3 रखूं तो देखिए 10 माइनस 3 7 हुआ, और यहाँ पे भी 3 आया, तो 3 इंटू 7 क्या आया? 21 आया। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर इवन नंबर रख रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट भी इवन मिल रहा है। तो मेरे लिए 1 3 5 7 9 ये काम के ही नहीं है। और डिजिट तो आप 0 से 9 तक ही कुछ ना कुछ रख पाओगे। 0 अगर रखता हूं तो खेल खत्म हो रहा है, तो 0 रखा नहीं मैंने। 1 से 9 तक मैं चेक करूं तो देखो 2 पे मिलेगा मेरे को, मेरे काम का नंबर। 4 पे मिलेगा। 4 पे कितना मिल रहा है देखो, 4 रखूं तो 4 6 जा 24 मिल रहा है, ये भी मेरे काम का है। 5 रख नहीं सकता। 6 अगर रखता हूं तो देखिए 6 रखता हूं तो क्या हो रहा है? ये कहानी पलट रही है, 24। और अगर 8 रखता हूं तो वही 8 इंटू 2 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है? वापस 16 आ रहा है। तो दो ही टाइप के नंबर मिलेंगे आपको, या तो 16 आएगा या 24 आएगा। इसलिए यहां पे मैंने लिखा है कि ये वाली वैल्यू क्योंकि इवन नहीं आएगी, तो जब मैं x की वैल्यू अगर रैंडमली पुट करूंगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो अगर x की वैल्यू रैंडमली पुट करके देखूं, 0 से 9 तक ही पुट कर सकता हूं, उसमें 0 भी नहीं कर सकता, 1 से 9, तो मैंने ये समझा कि या तो मेरे को 16 मिल रहा था या 24 मिल रहा था। तो इस चीज की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो 16 या तो 24। यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, मुझे समझ में आए, ताकि कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड। किसी भी बच्चे को छोटा मोटा भी डाउट है ना तो मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड। मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा यहाँ पे एकदम डेप्थ में। आगे बढ़ता हूं। अब देखो 16 और 24 किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट नहीं होते। देखो कैसे नहीं होते। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30। अब तो कहानी बढ़ गई।
देखो 16 भी नहीं पड़ा बीच में कहीं। 16 के लिए क्या चाहिए था, 8 इंटू 2 चाहिए था मान लो, या 4 इंटू 4 चाहिए था। तो ना तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे y इंटू वाई माइनस वन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो राइट साइड में है और इसके इक्वल है। तो यहाँ पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको ऐसे मिलेंगे ही नहीं जिनकी वैल्यू या तो 24 आए या 16 आए। मैं फिर से समझा दूं, यहाँ पे जब हमें अभी सॉल्व किया तो ये वैल्यू क्या मिली, 16 या 24, ठीक है ना। कौन सी, ये वाली वैल्यू। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट या तो 16 आए या 24, तो ऐसे कोई नंबर ही नहीं है। जब ऐसे कोई नंबर ही नहीं है तो ऐसे डिजिट भी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन काम ही नहीं कर रही है यहाँ पर। तो इसलिए मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 डिजिट हो, 2 डिजिट का हो और उसके जो नंबर हो वो अपने क्या बोलते हैं डिजिट के स्क्वायर के सम के बराबर हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। तो यहां से मेरा कंक्लूजन आया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये लॉजिक समझ लीजिए, पता नहीं आगे किस क्वेश्चन में किस जगह पे काम आ जाए। मैं समझता हूं कई बच्चे यहां तक भी पहुंच गए होंगे, हो सकता है यहां भी पहुंच गए होंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नया क्या है ये वाला पार्ट, और यही खूबी है नंबर सिस्टम की। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेंगे एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप आराम से समझेंगे तो। चले बच्चों आगे आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। ये कन्वर्ट 2.52145145145 इनटू फ्रैक्शन, द सेम थिंग। आप टाइम लीजिए, पहले आप अपनी कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। सो टेक योर टाइम। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ, एकदम एकदम ही शानदार अप्रोच सिखाता हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सब आप कॉपी पेन छोड़ दीजिए, पूरा फोकस स्क्रीन पे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहली बात तो अपन समझ लेते हैं ये नंबर को, ये नंबर है क्या, 2.52145145145 मतलब रिपीट कौन हो रहा है, 145 हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.52145 पे बार। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं ना जो ऐसे रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद, तो जैसे मान लीजिए 0.6666 ऐसा रिपीट हो रहा है, तो मैं उसको लिखूंगा 0.6 पे बार। पहली चीज तो यही है, ये किसी भी रियल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। आई रिपीट, ये जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उन नंबर्स का, उन रियल नंबर्स का जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी भी डिवीजन खत्म नहीं होगा, आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द साइन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यू विल नेवर गेट रिमाइंडर जीरो, ठीक है ना, आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। उसमें दो बातें होती हैं, या तो ऊपर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होंगे या पॉइंट के बाद भी नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो जब रिपीट होते हैं ना तो हम उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो वही वाला यहां पर है। अब इसको समझते हैं। देखो मान लीजिए 0.6 है, मैं उसको बोलूं आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आप क्या करोगे, सर ये हटा दो, इसकी जगह 1 लगाओ, उसके बाद जितने नंबर उतने जीरो, 6/10 एंड यू विल गेट योर आंसर ओवर हियर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 0.6 बार को कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे, तो मैं उसका शॉर्टकट आपको सिखाता हूं।
इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत अच्छा बड़ा डेप्थ में डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब लिंक में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे है मेरे। अभी मैं आपको फटाफट शॉर्ट में समझा देता हूं, आप एक बार वो लिंक भी रिफर कर लीजिएगा। सुमित भंडारी सर डालेंगे, मेरा नाम है सुमित भंडारी सर डालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए 0.6 बार है, आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए 6 जैसे यहाँ पे लिखे थे, पॉइंट हटाइए, ठीक है, लेकिन 1 नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, ये 6 के ऊपर बार है ना, तो जितने बार उतने 9। वेरी गुड प्रज्ञा, क्लियर है, 6/9 ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 0.72 पे बार, तो बताइए फटाफट क्या लिखूंगा मैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करूंगा, फटाफट फटाफट, वेरी गुड, 72/99। फीडबैक देने के लिए एकदम रेडी रहेंगे सभी बच्चे, 72/99, वेरी गुड, ठीक है। अब ये एक वैरायटी हुई। अब मान लीजिए मैंने दिया 1.5 पे बार, बताइए इसको क्या करूं, मैं क्या लिखूं, 1.5 पे बार 15/9, प्रज्ञा ना मेरी बच्ची, अभी देखो देखो इधर देखो, मत करो, सुनो, जो ट्रिक आपको समझा रहा हूं, देखो बेटा, नहीं, जो ट्रिक समझा रहा हूं वो हमेशा 0 पॉइंट पे लगेगी, तो पहले तो मुझे इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप तोड़ लिए, अब आ गया ये 5/9, और आप सॉल्व करेंगे, 9 1 9 + 5 14/9 आएगा आंसर। क्लियर है, हमको क्या करना है, प्रज्ञा समझ आया बेटा, हमको क्या करना है, ये जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं ये 0 पॉइंट में ही लगेगी। तो जब भी ऐसा नंबर दिया हो, पहले आप उसको 0 पॉइंट वाला बार वाला पोर्शन अलग कर दीजिए, और उसके बाद ऐसे सॉल्व कर दीजिए, फिर वैसे ही करना जैसा सिखाया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो, 2.27 पे बार, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा, जल्दी, कम ऑन क्विक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दो जल्दी जल्दी आंसर। गुड, प्रज्ञा फर्स्ट आ रही है। क्या करूं, 2 + 0.27 पे बार, ठीक है, पहला स्टेप, 2 + 27/99। देखते हैं बेटा, आर्यन मैं चेक नहीं किया हूं, देखो ऐसे आया, उसके बाद क्या हुआ, 2 × 99 + 27, देखो इसका मतलब ये भी होता है, बता दूं आपको, 227/99 डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन यही होता है। अब देखो 2 + 27/99 आया, कैसे सॉल्व करूं, 2 × 99, तो मैं एक काम करता हूं, 2 × 100 ले लेता हूं, मैं 99 टाइम्स 2 लेना है, मैं 100 टाइम्स ले रहा हूं शॉर्ट में करने के लिए, तो 227 आया, लेकिन मेरे को तो 99 2 लेना था, तो एक 2 ज्यादा ले लिया था, एक 2 कम कर दो, तो 227 में से एक 2 कम किया तो 225/99, क्लियर है, ये आया। और ये 9 से कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर देते हैं अपन 11 टाइम्स पे, और 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 25/11, वेरी गुड आर्यन, क्लियर है सबको, ये ऐसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां तक कोई डाउट नहीं, चलो एक क्वेश्चन और बता दो, बस फिर आगे बढ़ते हैं, चलो इसका आंसर सही सही दे दो, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। 3.15 पे बार, हाँ ज्यादा काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे लिखेंगे, 3 + 15/99, 315 में से एक 3 हटा दो, 312/99 विल बी योर आंसर, एकदम सेकंड्स में आएगा, क्लियर, ठीक है ना। आप और कैंसिल भी करना चाहेंगे तो देखो 3 और ये हो गया 6, तो 3 से कैंसिल होगा 33 और 104, हाँ इसके बाद तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, और पलक चेक करना बेटा, ठीक है। तो ये एक चीज हुई, अगली चीज समझो क्या करना है, जो इस पॉइंट का मेन मुद्दा है, जो इसके लिए मेन है, ये तो हो गई 2-3 वैरायटी। अगली वैरायटी देखो, अगर मैंने लिखा 0.567
6 7 पे बार। एनी गैसेस? Just try it by yourself first of all. What do you think about this particular question? Just try it out, फिर मैं बताऊंगा आपको what exactly we need to do over here. सोचिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो ठीक है ठीक है, देखो इधर देखो, मैं बता रहा हूं, सुनो। यहां पे क्या होगा, पहली बात चेक कर ली, 0 पॉइंट वाला है, हाँ ठीक है, 0 पॉइंट पे है, मतलब हमारी ट्रिक लगेगी। देख लो आर्यन बेटा एक बार, नहीं 567 नहीं आएगा बेटा, देखो यहाँ पे आर्यन, आपको मैं ना एक बहुत अच्छी चीज याद कराता हूँ, ठीक है। इट्स क्वाइट फनी एंड आउट ऑफ द वे, मगर आपको इस चीज से ये ट्रिक जिंदगी भर याद रहेगी। देखो क्या हुआ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। 3 फ्रेंड्स थे, 5 6 और 7, तीनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन 6 और 7 की आदतें अच्छी नहीं थी, वो बार में जाने की आदत थी उनकी। 6 और 7 के ऊपर बार लगा ना, तो 6 और 7 पार्टी एनिमल थे, बार में जाते थे, लेकिन 5 सीधा साधा बंदा बेचारा, बिना किसी टेंशन के। लेकिन जब ये लोग ड्रिंक करके आते थे ना, तो रोज रूम में लड़ाई होती थी, और दिक्कत किसको? 5 को बिल्कुल प्रॉब्लम होती थी, स्मेल से भी दिक्कत थी उसको। तो क्या हुआ, जब रोज लड़ाई होने लगी ना, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, एक बार तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, ठीक है ना, एक दिन सवेरे उठे, बहुत लड़ाई बड़ाई हुई रात को, सवेरे उठे, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जिसको नहीं रहना है ना, वो चले जाए रूम छोड़ के। प्रॉब्लम किसको थी? 5 को थी। 6 और 7 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी 5 से, प्रॉब्लम तो 5 को थी 6 और 7 से। तो 5 रूम छोड़ के जाएगा। अब क्या हुआ, देखो इनके टिफिन में नॉनवेज आता था, ठीक है, दोनों बाहर में जाते थे, इनके टिफिन में नॉनवेज आता था, लेकिन 5 अपना वैसे ही बिल्कुल वेज वाला आदमी। तो इसका आंसर कितना आया? 562/990। आई बात समझ में? मजा आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? याद रहेगा ये? लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। हाँ फिर से बताता हूँ सौम्या, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूँ, या पहले मैं इसमें बताता हूँ। देखो क्या हुआ, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया 567 कि जिसको नहीं रहना है वो चले जाए, तो -5 हो गया, 5 चला गया। अब अपॉन नीचे, खाना तो खाएंगे ना, 67 बार पे जाते हैं इसलिए 9 आएगा उनके लिए, और 5 के लिए 0 ही आएगा जो पहले भी आता था। क्लियर है? और ये 099 नहीं लिख सकता, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं हो, तो 99 हो जाएगा, इसलिए 990 लिखना पड़ा मुझे। ठीक है सौम्या, कोई डाउट बेटा अभी? चलो आगे, चलो एक इस क्वेश्चन का आंसर दो। 1.5627 और यहां पर 27 पे बार। चलो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा दो इसको जल्दी। अरे बाप रे प्रज्ञा, इतनी फास्ट? नहीं बेटा, गलत है आंसर, ऐसा नहीं करना है। देखो इधर मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले तो आपको इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तोड़ लिया आपने। अब तोड़ लिया तो 1 प्लस, चारों मिलके डिसाइड करेंगे जिसको नहीं रहना वो चले जाए, 56 अपॉन इन दोनों के लिए तो 99 और 56 के लिए 00, तो होगा क्या, 1 प्लस 5627 माइनस 56 करेंगे आप, ठीक है ना, कितना आएगा देखो, ये इधर आया 1, 12 में से 5 7, और इधर 1 कैरी, तो ये आया 5571। क्लियर? अपॉन 9900, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 9900 और 5571 प्लस होगा, कितना आ रहा है, 7195419105 15471 अपॉन 9900 इज द आंसर एक्चुअली। आई बात समझ में? सेम वही काम किया हूं, कुछ भी नया नहीं किया है, तो क्वेश्चन ही बड़ा था इसलिए ऐसे लंबा चौड़ा आंसर आया। ठीक है, वैसे ये 9 से और कैंसिल होगा, क्योंकि देखो 5 + 4 9 और 7 1 1, 9 और 9 18, 18 9 से जा रहा है, तो ये 14571 भी 9 से जाएगा,
और ये 9900 तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए और फर्दर सॉल्व होगा, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाहता था। लेकिन किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, चलो इसका आंसर दो 27, चलो इसका आंसर दे दो बस, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वेरी गुड आर्यन, एग्जैक्टली यही अप्रोच लगेगी, सीधा डी आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसका क्या आएगा 0.27 बार का आंसर क्या आएगा 25/9, प्रज्ञा 90 आएगा बेटा। दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, जिसको नहीं रहना वो जाए अपॉन 9, लेकिन आप तो 2 को खाना ही नहीं दे रहे हो, 2 भी तो खाएगा ना, उसका टिफिन भी तो आएगा, तो कितना आएगा 25/90। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ एग्जैक्टली वी आर सॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखो यहां पर एक चीज बताता हूं, 2.52145 है ना, इस पे बार है। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे, अगर आपको ये बात पता होती कि ऐसे सॉल्व करते हैं और आपके पास नन ऑफ दीज नहीं दिया है ना, तो आप तो तुरंत आंसर दे सकते थे। देखो कैसे, आप देखो ना यहाँ पे क्या होता, 2 + 52145 माइनस 52 अलग हो जाते, रूम छोड़ देते, अपॉन नीचे क्या आता 99900। 99900 ना इस पे है ना इस पे है ना इस पे है, सिर्फ इस पे है। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्वेश्चन, आप सीधे इस पे टिक लगाते। आई बात समझ में? वो तो अब अपन सॉल्व करेंगे, अगर मान लो नन ऑफ दिस नहीं दिया रहता और यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ऐसे और दे देता 261893 अपॉन 99900, तब आपको काम करना पड़ता। ठीक है, ऐसा दे देता और एक आधा ऑप्शन, तब काम करना पड़ता, या यहाँ पे सिर्फ ई एक ऑप्शन दे देता नन ऑफ दिस, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप सीधा इसी पे काम कर लेते। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा डी। कैसे आएगा आप समझ गए ना कि क्या करना है इसमें, 2 + 52145 माइनस 52 अपॉन 99900। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आंसर आएगा 251893 अपॉन 99900। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो वाई टाइप करें फटाफट, कम ऑन क्विक, फिर मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, मैं आपको ना शॉर्ट बताते जाऊंगा, बस उतना ही टाइप कर दिया करो, अपन आगे बढ़ जाया करेंगे। चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। आप एक काम जरूर करना, इसको अच्छे से समझने के लिए ना लिंक पे जरूर चले जाना मेरे, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें सारी वैरायटीज मैंने समझाई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। सबसे पहला पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, वो क्या कह रहा है, उसके बाद कुछ आप काम करेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर मैं फिर उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा आपसे। बी लग रहा है, ओके, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, ए भी लग रहा है। चलो वेरी गुड। देखो इधर बेटा, अभी आप छोड़ दो, अपने सारे हथियार डाल देंगे सभी बच्चे, अपनी बंदूकें, कलम रूपी बंदूकें मेरे हवाले कर देंगे। अब यहां ध्यान देंगे बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस करके, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो x y z be arbitrarily chosen distinct prime numbers. I hope you all knows very well that what exactly the prime number is. ठीक है, सबको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, जल्दी टाइप करेंगे मैसेज में, सबसे छोटा प्राइम नंबर 1। वेरी गुड। अरे 2 होता है क्या, 1 नहीं होता? सौम्या 2 होता है कि 1 होता है? पलक, तनिष्क, 2 होता है कि 1 होता है? अच्छा देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनो, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ नहीं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और 2 है, मतलब ऐसे 2 नंबर हैं जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। लेकिन 1 के केस में तो 1 अकेला ही है, इसलिए 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है ना,
2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये बात याद रखना, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा सब। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अपन को क्या बोला है, लेट x y एंड z बी आर्बिट्रेरली चूजन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अलग अलग प्राइम नंबर है, और नंबर भी कैसे है, x सबसे छोटा है, फिर y, फिर z बड़ा है उससे। सबसे छोटा x है, फिर उसके बाद y बड़ा है, फिर उसके बाद z बड़ा है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन नेसेसरीली फॉल्स है? एक काम करते हैं, अपन x ले लेते हैं 2, y ले लेते हैं 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, और अपन z ले लेते हैं 5। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, बी ट्रू है। ठीक है, अब देखो बेटा एकदम हथियार डाल दो, अब मेरी बारी है, आप लोगों की बारी खत्म, अब मेरी बारी बनाने की। ठीक है, अब देखो x प्लस, अरे नहीं कुछ नहीं होता प्रज्ञा, नो नीड टू बी सॉरी। देखो इधर x प्लस वाई अपॉन जेड है। अब एक काम करते हैं 2 प्लस 3, ठीक है 2 प्लस 3 अपॉन 5 करते हैं, कितना आ रहा है 5 अपॉन 5, क्या आ रहा है 1। क्या ये 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ है, बिल्कुल। ग्रेटर देन नहीं है, कम से कम इक्वल तो है, तो ये ट्रू है। ठीक है, और देख लेते हैं 3, 5 और 7 मान लें, अगर x को 3 मान लेते हैं, इसको y को 5 और z को 7, तब क्या ये सही बैठ रहा है? 3 प्लस 5 8, 8 अपॉन 7, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सही आ रहा है, मतलब पहला वाला तो ट्रू है, पहला वाला ट्रू है। अच्छा अब इसको देखते हैं, अगर x को 2 ले लूं और y को 3 ले लूं, तो देखता हूं मैं 2 2 जा 4, ठीक है 4 इंटू इधर आ रहा है 3 प्लस नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और y कितना है 3। अब मैं ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर लूं, z ऐसा क्या लूं कि ये डिवाइड हो जाए। अगर मान लो मैं z को 5 ले लूंगा, मान लो 5 ले लूंगा, तो कहानी आ रही है क्या, जरा चेक करें। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि अगर x 2 से बड़ा है तभी ऑड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं 2 भी लिया हो तो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने z 5 ले लिया, तो क्या हुआ 4 3 जा 12 प्लस ये कितना आ गया 4 आ गया, ये आ गया आपका 8, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 16। हाँ अगर 2 2 ले रहा हूं तो इवन आ रहा है, मतलब ये बात भी सही है, गलत नहीं है ये पॉइंट। फिर भी आप लोग के कन्वीनियंस के लिए एक और लेके देखता हूं मैं, x को ले लेता हूं 3 और y को ले लेता हूं 5 और z को डिसाइड करूंगा कि क्या लेना है, अभी नहीं लेता। तो इधर क्या आ रहा है 9 9 5 जा 9 इंटू 5 प्लस यहाँ क्या आ रहा है 5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 3। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूं, अगर मैं 7 ले लूं मान लो, तो डिवाइड होगा क्या, हाँ 7 प्लस 5 12 अपॉन 3, और ये आ गया 4 9 5 जा 45 45 प्लस 4 कितना 49, बिल्कुल। x अगर 2 से बड़ा है तो इवन नहीं मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी क्या है ट्रू है। ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन बी ट्रू है। चलो अब यही एकमात्र ऑप्शन बचा जिसको अपन को चेक करना है। अब देखो यहां पर x को ले लेते हैं अपन 2 ही ले लेते हैं, चलो y को अपन अभी 3 ले लेते हैं, फिर z को देखेंगे क्या लेना है। तो ये क्या हो गया 8 प्लस y कितना 3 3 जा 9, ठीक है नीचे z है 8 और 9 कितना हो गया 17 हो गया। तो z को एक काम करते हैं 17 ही ले लेते हैं, तो क्या होगा z को अगर 17 ले लूंगा तो बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक सेकेंड रुको, x अपन 2 लिए y 3 लिए, कुछ गड़बड़ किए क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 और इधर आ रहा है अपना 9, ठीक है। तो अगर अपन इसको z ले रहे हैं तो फिर कितना आ रहा है ये 17, तो 1 आ रहा है, लेकिन ये तो अपना इवन आ रहा है। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक क्रॉस चेक कर लूं, कहानी सही है कि नहीं, क्वेश्चन सही है कि नहीं। यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन तो सही है बिल्कुल। एक सेकंड रुको, दूसरे कोई नंबर लेके देखते हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। चलो x को अपन लेते हैं 3, y को लेते हैं अपन 5, है ना।
तो देखें, देखो 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस y आ गया अपना कितना 15 अपॉन z। देखते हैं अभी z कोई ऐसा नंबर लूंगा जो इनको डिवाइड करे। अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं कि इनको डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, हाँ सौम्या बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो z अपन ऐसा लेंगे ना कि वो डिवाइड करे, तब अपने पास एग्जैक्ट इवन ऑड वाली कहानी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इवन ऑड पॉइंट में तो होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये नेसेसरीली वाला नंबर लगा हुआ है, बात लगी हुई है यहाँ पे। अब देखो 27 प्लस 15 किया कितना आ गया 42, 42 7 ले लेते हैं, बिल्कुल z को अपन 7 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 6 आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है ना, नेसेसरली फॉल्स नहीं है ये। हो सकता है उसके पहले अपना ऑड आ रहा था, अपन सही थे, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा करके देखा ना तो ये इवन भी मिल रहा है मेरे को, नेसेसरली फॉल्स नहीं है। तो आंसर क्या आया मेरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जब भी याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो एक तो मेरे को आपको बताने में टाइम लगा, अगर आपका माइंड सेट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लोगे, फटाफट रखे और देखते गए, स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और कम से कम 2 वैल्यूज पे चेक कर लेना, मान लो जैसे अभी ये ऑड आया था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक और वैल्यू लेके चेक किया तो इवन आ गया, मतलब ये नेसेसरली ऑड ही आएगा, इवन ही आएगा ऐसा नहीं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ लीजिए मुझे, अभी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, वैल्यूज रख रख के देखना है, ऑप्शन से ही हम इसको बना पाएंगे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, चलो अगला क्वेश्चन, which of the following numbers is exactly divisible by 99। चलिए पहले आप ट्राई करें नियम के अनुसार, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। यहां पर बोल रहा है which of the following number, वेट, क्वेश्चन में क्या रहा है, which of the following number is exactly divisible by 99, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो देखो 99 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो ऐसे कोई दो नंबर लो जो आपस में कोप्राइम हो, कोप्राइम हो मतलब जैसे मान लो 2 और 3 है, 2/3 करूं या 3/2 करूं, कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, कैंसिल करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगी कहानी, है ना। लेकिन 2 और 6 कोप्राइम है, नहीं है, क्योंकि 2 और 6 का, अभी 2 और 6 आपस में कैंसिल हो सकते हैं 2 से, या यूं कहो कि इन दोनों का HCF जो है वो 1 नहीं है। क्लियर है, ये HCF LCM वाली भी दिक्कतें हैं, आपको चैनल में मिल जाएगा। जितने भी कंसेप्ट वीक हैं आप बताइए मुझे, काफी चीजें तो मैंने चैनल में डाली हुई हैं, जो नहीं है वो मैं आपको समझाऊंगा। कंसेप्ट वीक रहेगा तो ना आपसे अरिथमेटिक का सेक्शन बनेगा, अभी आगे आएगा अरिथमेटिक, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और ना नंबर सिस्टम आप बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसे दो नंबर कोई हैं क्या जो आपस में कोप्राइम है और जिनका मल्टीप्लीकेशन 99 आता हो, कमेंट करिए। ऐसे दो नंबर्स बताइए जो आपस में कोप्राइम हो और उनका मल्टीप्लीकेशन 99 आता हो, जल्दी जल्दी। 11 और 9, वेरी गुड सौम्या, ठीक है। 11 इंटू 9 करूं तो 99 आता है। मेरे को 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखो, आज ही के आज ही आपको चैनल से देखना है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर 125 तक डाला हुआ है कि ये नंबर्स मतलब कैसे बिना किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड किए हम बता पाएंगे कि वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं, यहां तक डाला हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो आज आप आज ही देखेंगे इसको, तभी आप ये सेक्शन बना पाएंगे, मैं असाइनमेंट दूंगा तो क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे फिर। तो देखो ये है 11 इंटू 9, ठीक है। अगर इनमें से जो भी नंबर 9 और 11 दोनों से डिवाइड होता होगा वही नंबर 99 से भी डिवाइड होगा, रूल ये कहता है। अगर मैंने ऐसे दो नंबर फाइंड किए जो आपस में कोप्राइम है और उनका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर दे रहा है, तो फिर दिया हुआ नंबर इन दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो 99 से भी डिवाइड होगा, दिस इज अ थंब रूल। तो देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का क्या कहता है कि 3 + 5 + 7 + 2 + 4 + 0 + 3, मतलब जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 9 से जा रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 + 5 8 7 15 2 17 4 21 और सॉरी ये हो गया 8 7 15, ठीक है 17 21 और ये कितना आ गया अपना 24, ठीक है ना। ये जा रहा है क्या, ये जा रहा है 9 से, क्या ये नंबर 9 से जाएगा? बताओ। ये नहीं जाएगा। इधर देखो 1 3 5 7 3 2 में क्या हो रहा है, 1 + 3 4 4 + 5 9 और इधर 7 और 2 9 18 9 और 9 18 हो गया, 18 और 3 21, ये भी नहीं जा रहा। इधर देखो 9 और 1 10 13 17 17 23 और 4 27, ये जा रहा है 9 से। ये देखो 4 5 6 6 और 3 9 9 9 18, ये भी जा रहा है। तो ये दोनों तो ऑप्शन से ही हट गए अपने। अब इन दोनों में देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो जैसे 9 1 3 4 6 4, ठीक है। ये आपको डिटेल में वीडियो में मिलेगा, मैं अभी समझा देता हूं। ये देखो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट प्लेस पे है। ये क्या है, सेकंड प्लेस पे है। ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तीनों ऑड प्लेसेस में नंबर हैं और ये तीनों इवन प्लेसेस में है। तो इवन इवन वाले प्लस कर दो, 9 + 3 + 6 कितना आ गया 18, और ऑड ऑड वाले प्लस कर दो, 4 + 4 + 1 9, दोनों को माइनस कर दो 9। ये 11 से डिवाइड करूंगा तो हो रहा है क्या डिवाइड, इंटीजर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से नहीं जाएगा। ऐसा देखो इवन प्लेस वाले पूरे नंबर्स और ऑड प्लेस वाले पूरे नंबर्स को ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो वो जो नंबर दिया हुआ है वो 11 से डिविजिबल होता है। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखो इसमें मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ। 1 1 4 3 4 5 है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, 4 + 4 8 और 1 9। ये तो देखो मैंने क्या कहते हैं ऑड प्लेसेस जोड़ ली। फिर इवन प्लेसेस में क्या है 1 + 3 + 5, ये भी क्या आ रहा है 9, माइनस करूं 0 आ रहा है, तो ये नंबर 11 से भी जाएगा। तो ये नंबर क्योंकि 9 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है, इसलिए ये नंबर 99 से भी जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये वही बच्चा बना पाएगा जिसको डिविजिबिलिटी रूल या तो पता हो, जल्दी बनाने की मैं बात करूं, नहीं तो आपको 99 से चारों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बहुत लंबी कहानी है और ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है ना। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पे, एन टाइप कर दो फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ू। बी एक्टिव, वेरी गुड। कुछ ही बच्चे एक्टिव क्यों दिखते हैं मुझे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे। चलिए आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। इसमें एक दूसरा देखो नंबर सिस्टम में आपने गौर किया होगा, हर क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का अपना नया ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, एकदम नया ही कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर एक चीज आप ध्यान से समझते चलिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, टेक योर टाइम and try to solve it as soon as possible. After that I'll discuss the solution. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको यहाँ पे, अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, वो है ऋषिका का। आई होप सो। देखिए आगे देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 400। सबसे पहली बात तो ये पढ़ लो आप, 200 से 400 तक चाहिए, ये याद रखिए आप। 200 और 400 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है ये, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 5, ठीक है। अब देखिए अभी आपको मैंने वहां पे सिखाई एक बात, कहां पर सिखाई, अभी मैंने आपको ये बताया था कि
क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताई थी एक चीज कि जैसे मान लीजिए 20 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो नंबर 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो, क्योंकि 4 5 जा रहा है 20 और 4 और 5 क्या है, कोप्राइम है आपस में, ठीक है ना। तो जो नंबर 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो 20 से भी डिवाइड होगा, क्लियर। तो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो, इसका मतलब वो नंबर 20 से भी डिवाइड होगा। तो देखो कौन कौन हो रहा है, 220, 240, 260, 280, ठीक है, 300, वैसे 320, 340, 360, 380, बस 380, क्योंकि 400 भी हो रहा है और 200 भी हो रहा है, लेकिन ये एक्सक्लूडेड है। कोई बात नहीं ऋषिका, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अरे अपनी क्लास है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, गुड। तो पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब ए नहीं आएगा, 9 आया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ही गए, अब ऑप्शन सी और इस पे काम करना है। अब देखो 4 और 5 और 8 और 10, या तो 4 से हो या 5 से हो, मगर 4 एंड 5 से ना हो। समझिए बात को, देखो एक चीज आपको मैं समझाता हूं। ए के पास मान लीजिए आप या इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं अपन। देखो पहले तो अपन ये निकालते हैं 4 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो 200 के बाद कौन सा हो रहा है, 204 हो रहा है। ऐसे ही करते करते आप समझिए आखिरी नंबर कौन सा हो रहा है, 396 हो रहा है ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो 200 तो लेना ही नहीं है मेरे को, 200 तो सीन में ही नहीं है। तो 204 से लेके 396 तक, इसमें मेरे को लगाना पड़ेगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे, फर्स्ट टर्म है 204, लास्ट टर्म है 396, कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म मान लेता हूं मैं, वो आपको दिया है 396, वो मुझे पता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 396 कौन से नंबर का टर्म है, तो मैं बता दूंगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ से लोगों ने लाइन लगाई, लाइन लगाई, बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। या तो आप एक एक आदमी गिनो, आप चाहते हो कि कितने लोग खड़े मैं गिन लूं, तो या तो आप एक एक आदमी गिनो, या आप सीधा आखिरी आदमी के पास जाके पूछ लो भैया आपका कौन से नंबर का टोकन है। अगर वो बोला मेरा 5000 नंबर का टोकन है, मतलब वो 5000 लोग उस भीड़ में खड़े हुए हैं। बस वही चीज यहाँ पर भी है, वही सेम बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज किया, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, कैसे पता चला, देखो 208 आ रहा है, फिर 212 आएगा, तो ये 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 4 का, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये अलग चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इसका क्लियर एकदम ही क्लियर नहीं है आपका तो फिर उसके लिए मुझे अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमको दिया है 396 दिया है, ठीक है ना। वेरी गुड प्रज्ञा। तो देखो a की वैल्यू क्या है 204, n की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस 4 है, 396, ठीक है ना। ये चीज अपने पास आई। यहां से ये 204 इधर इससे माइनस होगा, तो कितना बचेगा 192, ये बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 190। तो फिर 4 इसको कैंसिल करेगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 उधर चले जाएगा 49। तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, n की मतलब इधर सिर्फ 4 से जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हो, वैसे कितने नंबर हैं, 49 नंबर है, ठीक है। अब 5 का निकाल लें, 5 का क्या है, पहला नंबर 205 और आखिरी नंबर क्या पड़ रहा है 395, मतलब 395 इज इक्वल टू a प्लस, में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5 है, 205 यहां से कैंसिल करें अपन, तो अपने को कितना मिल रहा है
देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 550 हो गया, 9 ये गया तो 9 ही आया, 190 आया। फिर ये 5 भी 190 को डिवाइड करेगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 इज इक्वल टू क्या आया आपका n-1 आया, है ना। 40 टर्म्स कैसे आया प्रज्ञा? 5 3 जा हुआ 15, 40, 5 8 जा 40, तो ये तो 39 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 से कितने आए थे अपने, कितने आए थे 4 से 49 ना, और 5 से कितने आ गए 39 आ गए। 4 और 5 का समझ में आ गया, मतलब टोटल टर्म्स कितने हो गए 39 प्लस इधर 39 प्लस 49 प्लस कर देंगे अपन तो कितना हो रहा है 88 हो रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा कि 88 तो आंसर आना चाहिए, मगर 88 आंसर इसलिए नहीं आएगा, अब कुछ नंबर इनमें ऐसे भी पड़ेंगे जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, वो नंबर तो हमको चाहिए नहीं, हमको 4 और 5 चाहिए, हमको 4 एंड 5 नहीं चाहिए। देखो कुछ नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, समझिए ध्यान से, ये ऐसे नंबर हैं बीच में जो 4 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। मेरे को क्या चाहिए, या तो 4 वाला चाहिए या 5 वाला चाहिए, मतलब मेरे को या तो ये वाला स्पेस चाहिए या ये वाला स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से ये वाले नंबर हटा दूंगा, समझ रहे बात को। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पूरे में से टोटल में से, टोटल मेरा आ गया 88, टोटल में से मैं ये नंबर हटा दूंगा जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 और 5 दोनों से डिवाइड कितने हो रहे थे, 4 एंड 5 से कितने हो रहे थे, इसका आंसर क्या आया था 9 आया था। तो यहां से क्या होगा, अभी अपना कितना आया था 49 और 39 आया था ना, तो 88 माइनस क्या कर दो आप 9 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 79। आई बात समझ में सबको, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लियर है हर बच्चे को? कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे मुझसे अभी, किसी बच्चे को समझ में ना आया हो ऐसा कोई? इसका आंसर ए आएगा ना, 4 एंड 5 वाले 9 है, 4 और 5 नहीं आया, एक सेकेंड रुको। पलक क्या समझ में नहीं आया बेटा, थोड़ा मेरे को समझाओ, मैं समझाता हूँ। ये बात समझ में आई? अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, अपन ने तो अभी 4 और 5 का निकाला, अभी अपन ने 8 और 10 का नहीं निकाला, मैं भूल गया था 8 और 10 का निकालना। आपको वैसे 8 और 10 का भी फाइंड करना पड़ेगा कि 8 और 10 से कितने नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, और 4 और 5 से कितने हो रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया ना, देखो 8 और 10 से भी निकाल के दिखाओ मेरे को फटाक से। 4 और 5 का समझ गए ना, कॉमन वाला निकालने वाला। देखो क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, देखो इसमें ना 200 से 400 के बीच वो नंबर भी है जो 4 से भी जाते हैं 5 से भी जाते हैं, 4 एंड 5 दोनों से जाते हैं, वो नंबर भी है। लेकिन हमको क्या निकालना है 4 और 5, यानी कि या तो 4 हो या 5 हो, 4 और 5 एक साथ नहीं चाहिए हमको। तो जब मैंने 4 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं ये निकाला था तो कितना आया था 49 आया था आई गेस। 5 से कितने डिवाइड हो रहे हैं ये निकाला था तो कितना आया था 39 आया था, है ना। लेकिन इन दोनों में वो नंबर भी है जो 4 और 5 दोनों से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो मुझे वो नंबर्स हटाने पड़ेंगे। तो वो नंबर्स हटाने के लिए क्या किया मैंने, 4 और 5 से जो दोनों से हो रहे थे उतने 9 नंबर से, तो इन दोनों को प्लस किया और 9 माइनस कर दिया। क्लियर है? तो ये मेरा आ गया 4 और 5। फिर वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा 8 और 10, उसके बाद दोनों को आप जोड़ेंगे। जोड़ के बताइए मेरे को, चलिए निकाल के दिखाइए जल्दी से। बाकी बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं, चलिए करके दिखाइए। 24 टर्म्स बाय 8, ठीक है ठीक है, करिए सॉल्व करिए फिर आंसर बताइए मेरे को। मैं माइनस, हाँ ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, 4 और 5 से निकाला, ठीक है ना।
अब देखो जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, जैसे जैसे 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, हाँ बिल्कुल सौम्या, वेरी गुड। देखो वही मैं कहना चाह रहा हूं, अपन ने वो चीज निकाल ली, 16 हो रहा है, उसके बाद देखो ना 24 भी हो रहा है, ऐसे करके ये तीनों नंबर तो 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये तीनों नंबर तो 8 से भी डिवाइड होते हैं ना। तो जो नंबर 4 से डिवाइड इन दोनों के बीच में भी आएंगे, वही नंबर 8 भी कवर कर रहा है, वो सारे नंबर 8 कवर कर रहा है, तो मेरे को अलग से 8 में निकालने की जरूरत ही नहीं। फिर 10 के केस में देखो 5, जैसे मान लो 205 आ रहा है पहला नंबर, 210 आ रहा है दूसरा नंबर, 220 भी पड़ रहा है, 230 भी पड़ रहा है, ये नंबर वो है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अलग से तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 की टेबल में 8 आ रहा है और 5 की टेबल में भी 10 आ रहा है। ये ब्यूटी है नंबर सिस्टम की, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। जब तक एकदम ध्यान से नहीं सोचेंगे ना आप, ये सेक्शन नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान एकदम आंखें और दिमाग दोनों चीजें खुली रखनी है। देखो 4 और 5 का बस निकाला और मैंने आपको क्या बोला, ए आंसर आएगा। मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि 4 की टेबल में 8 आ रहा है, तो जो नंबर 4 कवर कर रहा है वो 8 में ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, ठीक है। और जिन नंबर्स को 5 कवर कर रहा है इन दोनों के बीच के, उसमें 10 खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो अपन को अलग से 8 और 10 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मैंने इसलिए आपसे कहा 8 और 10 का निकालिए, ताकि आपके दिमाग में ये क्लिक करे। जब आप सॉल्व करते रहेंगे 8 और 10 निकाल, तो आपको लगेगा यार पहला नंबर तो ये 208 पड़ रहा है ना तो वो तो आ रहा है 4 में। क्लियर है? इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। सिर्फ आपको ये फाइंड करना है 4 और 5 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 4 में कितने, 5 में कितने, -4 एंड 5 दोनों में मिला के कितने आ रहे हैं, वो इन दोनों से माइनस कर देंगे, 4 से 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 79। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 9 और 79। क्लियर सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन दूं आपको? चलिए अगला क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे को उस क्वेश्चन में, और नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए सिर्फ 2 मिनट दूंगा आपको इसके लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज ए बी। जैसे ही मैंने अगर ए बी लिखा, अभी सब बच्चों को मैंने पढ़ाया था 10a + b लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दर्द नहीं है। ए बी को आप 10a + b क्यों लिख सकते हैं मैंने समझा दिया है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट तो ए और बी है, नंबर ए बी है। जैसे कोई नंबर 23 है, लेकिन डिजिट मतलब नंबर 23 है, डिजिट 2 और 3 है। और 23 को ही मैं 2 इंटू 10 20 + 3 लिख पाता हूं, वही चीज यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो ये है। चलो अगली बात सॉल्व करते हैं इसको। 10 है 6 से है, माइनस होगा उधर जाके 4a बचेगा, b उधर जाएगा 6b से माइनस होगा 5b बचेगा। a/b निकाल दिया, 5/4 आया, ठीक है। अब आप खुद सोचो a/b 5/4 हो सकता है? यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। ये देखो रेशियो का कंसेप्ट तो आपको पता है। इसके इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो सकता है? 5 × 2/4 × 2, ये भी लिख सकता हूँ। ये कितना आ रहा है? 10/8। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी तो एक ही नंबर है, ए तो सिंगल डिजिट है, ए एंड बी दोनों तो सिंगल डिजिट है ना, 10 और 8 तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं यहां से क्या निकल के आ गया हमारे पास? इसका मतलब ये है कि आपको a की वैल्यू 5 मिल गई है और b की वैल्यू 4 मिल रही है, तो देवियों और सज्जनों ए बी जो नंबर है वो मिल गया है 54। ये यहां से कंक्लूड कर सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो y टाइप कर दो भाई, कोई डाउट है तो n लिख देंगे या डाउट बताएंगे मेरे को। रेशियो वाली बात है, रेशियो परसेंट एवरेज जिसको क्लियर नहीं है, प्रवीर बेटा डाउट है कोई?
डाउट तो नहीं है ना? यहां तक क्लियर हुआ ना? मैं AB 54 कैसे आया, सब बच्चों को समझ में आया? ठीक है राधिका, वेरी गुड। ठीक है, तो AB है 54। अब क्या है, AB 54 मिल गया। फाइंड द वैल्यू, अरे एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ A की पावर B है ना? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A की पावर B आएगा। AB होता तो 54 आंसर आ गया था अपना। A की पावर B कितना आएगा, चलो बताओ फटाक से, आंसर कितना आएगा फिर इसका? AB तो 54 आ गया है ना, आंसर क्या आएगा जल्दी? 10 तक गिनूंगा, चलो नहीं गिनना पड़ा, वेरी गुड। आंसर कितना आ गया? 625। क्लियर है सबको? A की पावर B मतलब 5 की पावर 4 आपको निकालना था। 5 5 जो 25, 25 to 25, 625 इज योर आंसर। ठीक है, 625 आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई तकलीफ तो नहीं? देखो जिसको भी डाउट होता है, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, कंसेप्ट प्राइम नंबर हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना कंसेप्ट वहां से क्लियर कर सकते हैं। मैंने इसीलिए वो क्रिएट किया है चैनल, ताकि ऐसी चीजें भी डालूं उसमें जो नॉर्मल नहीं है, डेली जो हम जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, तो सारा बैकअप आपको वहां मिल जाएगा, आज के लेक्चर का भी बैकअप आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो लेट मी नो, यू ऑल हैव माय नंबर। ठीक है, मुझे बता देंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छे से इन नंबर्स को, इन क्वेश्चंस को पढ़िए। मैं आपको असाइनमेंट भी भेजता हूँ, शीट भेजता हूँ, आप उसको ट्राई करेंगे घर पे। जितने क्वेश्चंस बन जाएं आप ट्राई करिए, नहीं बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा सबका कैसे करना है सॉल्यूशन। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।